सुप्रभात बच्चों, कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम कर रहे थे एक कहानी, जिस कहानी को हमने दिए गए शब्दों की मदद से पूरा किया था। तो बच्चों, कल की हमारी कहानी थी झूठ का फल। इस कहानी को हमने पढ़ा था, समझा था और कहानी के ऊपर कुछ शब्द दिए गए थे, तो यहाँ पे रिक्त स्थान को भर करके इस कहानी को हमने पूरा किया। तो चलिए एक बार हम इस कहानी को पढ़ करके दोहराते हैं, फिर आज का अभ्यास शुरू करेंगे। तो बच्चों, हमारी कहानी थी, विषय था कहानी पूरी करो और कहानी का नाम था झूठ का फल। किसी गांव में डैश नाम का एक डैश रहता था। तो बच्चों, पहले वाक्य में 2 रिक्त स्थान है, तो किसी गांव में डैश नाम का, रामू, ऊपर से हम शब्द लेंगे रामू और लिखेंगे रामू नाम का एक कौन रहता था? गडरिया रहता था। तो हम यहाँ लिखेंगे गडरिया, गडरिया रहता था। वह अपनी भेड़ बकरियां डैश करता था, वह अपनी भेड़ बकरियां चराया करता था। एक दिन उसे डैश सूझी, क्या सूझी? शरारत सूझी। एक दिन उसको हुआ कि क्यों ना सबको परेशान किया जाए, तो उसको एक शरारत सूझी। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, भेड़िया आया, भेड़िया आया, बचाओ। उसकी डैश सुनकर गांव वाले उसकी डैश के लिए उसके पास आए। उसकी क्या सुनकर बच्चों? उसकी आवाज़ सुनकर गांव वाले उसकी सहायता के लिए उसके पास गए। उन्होंने देखा कि वह खड़ा खड़ा डैश रहा था। क्या कर रहा था? हंस रहा था। उन्होंने पूछा, कहाँ है भेड़िया? रामू ने कहा, भेड़िया तो आया ही नहीं। उस पर गांव वाले बहुत नाराज हुए, डैश हुए, नाराज हुए और चले गए। कुछ दिन बाद भेड़िया सच में आ गया, डैश में आ गया यानी सच में आ गया। उसने कई भेड़ बकरियों को मार डाला। डैश कर गडरिया बहुत डैश से चिल्लाया। डैश कर यानी घबरा कर, गडरिया बहुत जोर जोर से चिल्लाया। गांव वालों ने रामू का शोर सुना, डैश सुना, शोर सुना, परंतु कोई नहीं आया। इस बार उसकी मदद के लिए या उसकी सहायता के लिए कोई भी नहीं आया। उन्होंने सोचा कि वह फिर से झूठ बोल रहा है। उनको क्या लगा? उनको लगा कि वह फिर से झूठ बोल रहा है। तो बच्चों, इस कहानी का शीर्षक था झूठ का फल। तो जो गडरिया था वह रोज अपनी भेड़ बकरियों को ले जा करके चराया करता था और एक दिन उसको शरारत करने की सूझी या मजाक करने की सूझी, लेकिन यह मजाक उसको महंगा पड़ गया। उसने चिल्लाया और पूरे गांव वालों को इकट्ठा कर लिया। तो बच्चों, गांव वाले जब गडरिया की आवाज़ सुने तो वो घबरा गए और उन्होंने सोचा गडरिया को हमारी मदद की ज़रूरत है और उसकी सहायता करने के लिए या मदद करने के लिए सब भागे दौड़े चले आए। सभी कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे, सभी अपना काम धाम छोड़ करके गांव से जंगल की तरफ दौड़ करके आए। लेकिन जब वह यहाँ दौड़ करके आए तो पता चला कि भेड़िया आया ही नहीं था और जो रामू गडरिया था वह झूठ बोल रहा था। तो बच्चों, गडरिया ने झूठ बोला। अब जब कोई झूठ बोलता है तो लोगों के दिमाग में ये बैठ जाता है कि भाई ये तो झूठ बोलता है, इसलिए फिर उसकी बात की या उसके किसी भी काम का कोई इज्जत नहीं रह जाती या वैल्यू नहीं रह जाती। तो यहाँ पे भी गडरिया झूठ बोल करके गांव वालों को बुलाया था, इसलिए गांव वाले नाराज हो जाते हैं और चले जाते हैं। अब कुछ दिनों बाद क्या हुआ? फिर से सही में भेड़िया आया। जब भेड़िया सही में आया तो जो गडरिया था वो एकदम घबरा गया और बहुत कुछ भेड़ और बकरियों को उसने मार डाला। अब जब उसने जोर जोर से चिल्लाया, गांव वालों ने उसकी आवाज़ सुनी पर कोई भी न आया, सबने उसे अनसुना कर दिया। सबको लगा कि आज फिर वह झूठ में ही चिल्ला रहा है या फिर झूठ बोल रहा है। तो इसीलिए बच्चों, हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो ये कहानी है। आपको अगर कहानी याद हो गई है तो ऊपर दिए गए शब्दों की मदद से आप इस कहानी को पूरा कर सकते हैं। तो आप इसको लिख करके पढ़ करके इसका अभ्यास करिएगा। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपना अगला अभ्यास, जो है कि
जितने भी पार्ट आ रहे हैं हमारे एग्जाम्स में उससे उसके प्रश्न उत्तर। तो आज से हम प्रश्न उत्तर दोहराएंगे, इन प्रश्न उत्तरों को हम लिख करके दोहराएंगे। तो हमारा बच्चों पहला पार्ट है पार्ट 11। पार्ट 11 से 15 तक इवैल्यूएशन 3 में आ रहा है। तो पार्ट 11 के प्रश्न उत्तर से हम शुरू करेंगे, जितना आज हो पाएगा आज करेंगे, फिर नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो बच्चों हमारा आज का अभ्यास है प्रश्न उत्तर। इन प्रश्नों को लिख करके हम इन्हें लिखने का अभ्यास करेंगे और याद भी करने का प्रयत्न करेंगे। तो अभ्यास है प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर। उसके बाद पाठ है 11। आज हम पाठ 11 का प्रश्न उत्तर करेंगे। पाठ 11 के प्रश्न उत्तर का पुनरावृत्ति करेंगे। चिड़िया, पाठ का नाम है चिड़िया। यह एक कविता है, त पर आ की मात्रा ता, कविता। और अभ्यास है हमारा प्रश्न उत्तर। तो बच्चों इस पाठ में हमारे पास 3 प्रश्न हैं। चिड़िया कहाँ उड़ती फिरती थी? चिड़िया कहाँ उड़ती फिरती थी? बच्चों जैसा कि हम जानते हैं जो चिड़िया होती है वह खुले आसमान में उड़ती फिरती है। तो हम सभी को मालूम है कि चिड़िया खुले आसमान में उड़ती फिरती है। और कविता में दिए गए पंक्तियों से हम उस जिस तरह से कविता में दिया गया है उस हिसाब से हम प्रश्न को भी यहाँ पर लिखेंगे। तो बच्चों चिड़िया कहाँ उड़ती फिरती है? कविता में दिया गया नीले आकाश में, यानी नील गगन में। अब नील का मतलब होता है नीला और गगन का मतलब होता है आकाश। तो बच्चों कविता में हमने पढ़ा कि जो चिड़िया है वह कहाँ उड़ती फिरती है? चिड़िया नीले आकाश में उड़ती फिरती है। तो हम उत्तर में लिखेंगे चिड़िया। प्रश्न है हमारा प्रश्न 1। हमारा प्रश्न 1 है चिड़िया, चिड़िया, चिड़िया कहाँ उड़ती, उड़ती फिरती, उड़ती फिरती है। चिड़िया कहाँ उड़ती फिरती है? तो उत्तर में हम लिखेंगे, उत्तर में हम लिखेंगे चिड़िया नीले, कहाँ की जगह लिखेंगे? नीले आसमान या आकाश, कुछ भी लिख सकते हैं हम, नीले आकाश में उड़ती फिरती है। चिड़िया कहाँ उड़ती फिरती है? चिड़िया नीले आकाश या नीले आसमान में उड़ती फिरती है। तो हम यहाँ लिखेंगे चिड़िया नीले आकाश में उड़ती फिरती है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है हमारा प्रश्न 2। प्रश्न 2 में हमारे पास है बच्चों चिड़िया मेरी छत पर क्यों आती है? चिड़िया मेरी छत पर क्यों आती है? चिड़िया मेरी छत पर दाना खाने और पानी पीने आती है। तो हम यहाँ लिखेंगे चिड़िया, चिड़िया मेरी, म पर एक ही मात्रा मेरी, मेरी छत पर क्यों आती है? चिड़िया मेरी छत पर क्यों आती है? तो हम उत्तर में लिखेंगे चिड़िया, च पर छोटे की मात्रा, उत्तर है 2, च पर छोटी की मात्रा, चिड़िया मेरी, म पर एक ही मात्रा मेरी, मेरी छत पर दाना, चुगना मतलब खाने, दाना खाने और पानी पीने आती है। दाना खाने और पानी पीने आती है। चिड़िया मेरी छत पर दाना खाने और पानी पीने आती है। चिड़िया मेरी छत पर क्यों आती है? चिड़िया मेरी छत पर दाना खाने और
पानी पीने आती है। यह है हमारा दूसरा प्रश्न। अब है हमारा तीसरा प्रश्न। बच्चों तीसरे प्रश्न में प्रश्न 3, इस पाठ का यह तीसरा प्रश्न है जो कि हमारे बुक के पीछे दिया गया है। चिड़िया अपना घोंसला कैसे बनाती है? चिड़िया च पर छोटी की मात्रा ड़ी या। चिड़िया अपना अपना घोंसला कैसे बनाती है। चिड़िया अपना घोंसला कैसे बनाती है? चिड़िया अपना घोंसला, उत्तर में हम लिखेंगे चिड़िया या। चिड़िया अपना घोंसला, घ पर ऊ की मात्रा घोंसला। चिड़िया अपना घोंसला तिनका मतलब तिनका जोड़कर बनाती है। तिनका जोड़, ज पर ओ की मात्रा जोड़ कर बनाती है। बनाती है। चिड़िया अपना घोंसला तिनका जोड़कर बनाती है। तो बच्चों इस तरह से हमने इस पाठ के प्रश्नों को यहाँ पे लिखा है। तो बच्चों इस तरह से हमने इन प्रश्नों को यहाँ पे लिखा है। चलिए हम इसको समझते हैं। हमारा पाठ है चिड़िया एक कविता है। प्रश्न उत्तर, आज हम चिड़िया पाठ के प्रश्न उत्तर को दोहरा रहे हैं। पहला प्रश्न है, चिड़िया कहाँ उड़ती फिरती है? अब बच्चों हमने कविता में पढ़ा कि चिड़िया जो है नीले गगन यानी नील गगन में उड़ती फिरती है। यहाँ नील का मतलब नीला होता है और गगन का मतलब आसमान या आकाश। तो हम यहाँ लिखेंगे चिड़िया कहाँ की जगह लिखेंगे नीले आकाश में। नीले, हमें उत्तर में सिर्फ लिखना है नीले आकाश में। कहाँ की जगह लिखना है? नीले आकाश में। उसके बाद उड़ती फिरती है, हमें कहाँ की जगह सिर्फ नीले आकाश में लिखना है। बाकी सब जैसा कि क्वेश्चन लिखा है हम उसी तरह लिखेंगे। तो चिड़िया नीले आकाश में उड़ती फिरती है। चिड़िया कहाँ उड़ती फिरती है? चिड़िया नीले आकाश में उड़ती फिरती है। उसके बाद चिड़िया मेरी छत पर क्यों आती है? चिड़िया मेरी छत पर क्यों आती है? चिड़िया मेरी छत पर, क्यों के जगह हम लिखेंगे, क्यों की जगह दाना खाने और पानी पीने। दाना खाने और पानी पीने आती है। क्यों हटा दिया हमने? उसकी जगह उत्तर में लिखा दाना खाने और पानी पीने आती है। चिड़िया मेरी छत पर दाना खाने और पानी पीने आती है। चिड़िया मेरी छत पर क्यों आती है? चिड़िया मेरी छत पर दाना खाने और पानी पीने आती है। उसके बाद प्रश्न 3 में चिड़िया अपना घोंसला कैसे बनाती है? चिड़िया अपना घोंसला कैसे बनाती है? चिड़िया अपना घोंसला तिनका जोड़ कर बनाती है। चिड़िया अपना घोंसला तिनका जोड़ कर बनाती है। बच्चों हमने पाठ में पढ़ा, आप चलिए देखते हैं किन पंक्तियों से हमें ये तीनों उत्तर पता चले। जब हम कहते हैं चिड़िया कहाँ उड़ती फिरती है तो हम यहाँ देख सकते हैं पहली पंक्ति में, नील गगन में उड़ती चिड़िया मीठे गीत सुनाती। तो पहली जो पंक्ति है कविता की, नील गगन में उड़ती चिड़िया, उससे हमें पता चलता है कि जो चिड़िया है वह नीले आसमान में या आकाश में उड़ती फिरती है। उसके बाद चिड़िया मेरी छत पर क्यों आती है? चिड़िया मेरी छत पर, हमें इन पंक्तियों से पता चलता है इधर उधर से दाना चुगती फिर ऊपर उड़ जाती। छत पर मेरी जल पीने को झट से नीचे आती, इधर उधर से दाना चुगती फिर ऊपर उड़ जाती। तो इस प्रश्न से पता चलता है जो चिड़िया है मेरी छत पर दाना खाने आती है और पानी पीने आती है। चिड़िया मेरी छत पर दाना खाने और पानी पीने आती है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, चिड़िया अपना घोंसला कैसे बनाती है? चिड़िया अपना घोंसला कैसे बनाती है? बच्चों
तिनका तिनका जोड़ जोड़ कर अपना नीड़ बनाती। जैसा कि हम जानते हैं नीड़ का मतलब घोंसला होता है, नीड़ का मतलब घोंसला होता है। तो जो चिड़िया है तिनका तिनका जोड़ करके अपना घोंसला बनाती है। तो हमने यहाँ पे तीनों उत्तर लिखे बच्चों। यहाँ पे एक बार फिर हम इसे दोहराते हैं। चिड़िया नीले आकाश में उड़ती फिरती है। चिड़िया कहाँ उड़ती फिरती है? चिड़िया नीले आकाश में उड़ती फिरती है। उसके बाद चिड़िया मेरी छत पर क्यों आती है? चिड़िया मेरी छत पर दाना खाने और पानी पीने आती है। चिड़िया अपना घोंसला कैसे बनाती है? चिड़िया अपना घोंसला तिनका तिनका जोड़कर बनाती है। तो बच्चों आप आज इन प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। फिर इसके बाद हम आज का अगले पाठ का प्रश्न उत्तर का अभ्यास करेंगे। अब हम करेंगे पाठ 12 का अभ्यास। तो बच्चों चलिए हम पाठ 12 का अभ्यास करते हैं। हमारा पाठ 12 है कितने कौवे। आप सभी जानते हो पाठ 12 में हमने एक एकांकी पढ़ी है या एक कहानी पढ़ी है। यह एक नाटक है। यह नाटक कृष्णदेव राय और तेनालीरामा के बारे में है। यह तेनालीरामन की प्रसिद्ध कहानियों में से एक कहानी है जिसमें हमने तेनालीराम के हाजिर जवाबी और चतुराई का एक और किस्सा पढ़ा और जाना। तो बच्चों पाठ हम सभी ने पढ़ लिया है, आप सभी पाठ समझ लिए होंगे। अब इन पाठ से संबंधित प्रश्नों को जो हम कर चुके हैं इन्हें आज दोहराएंगे या फिर हम इनका पुनरावृत्ति करेंगे। तो बच्चों आप सभी जानते हो कृष्णदेव ने मंत्री से क्या करने के लिए कहा था? कृष्णदेव ने मंत्री से क्या करने के लिए कहा था? कृष्णदेव ने मंत्री से राज्य के दौरे पर जाने का प्रबंध करने के लिए कहा था। कृष्णदेव जो थे वह राज्य के दौरे पर जाना चाहते थे, उसके लिए उन्होंने मंत्री से उसका प्रबंध करने के लिए कहा था। उसके बाद तेनालीराम दरबार में देर से क्यों पहुंचे? जैसा कि हम जानते हैं तेनालीराम कौवों को रोटी खिला रहे थे, इसलिए वह दरबार में देर से पहुंचे। तेनालीराम कौवों को रोटी खिला रहे थे, इसलिए वह दरबार में देर से पहुंचे। कृष्णदेव ने तेनालीराम से क्या सवाल पूछा? कृष्णदेव ने तेनालीराम से पूछा हमारे राज्य में कितने कौवे हैं? कृष्णदेव ने तेनालीराम से पूछा हमारे राज्य में कितने कौवे हैं? उसके बाद दरबारियों की तेनालीराम के बारे में सोच कैसी थी? जैसा कि बच्चों हम जानते हैं जो तेनालीराम थे बहुत बुद्धिमान थे, हाजिर जवाब थे, जिसकी वजह से राजा उन्हें बहुत पसंद किया करते थे। और जब भी वो किसी सवाल का हल ढूंढ लेते या उनका जवाब दे देते तो राजा खुश होकर के उन्हें कुछ न कुछ इनाम में दिया करते थे। इससे तेनालीराम जो दरबारी थे वह उनसे बहुत जलते थे और उनको लगता था कि तेनालीराम जो है उनके बारे में अच्छा, तेनालीराम जो है अपने आप को बहुत चतुर समझते हैं। तो हम इतना उत्तर नहीं लिखेंगे, हम उत्तर में लिखेंगे तेनालीराम के बारे में दरबारियों की सोच अच्छी नहीं थी। दरबारी सोचते थे कि तेनालीराम अपने आप को बहुत चतुर समझते हैं। तो हम यह आंसर लिखेंगे। तो चलिए बच्चों एक बार हम लिख करके इन प्रश्नों को दोहराते हैं। हम दोहराएंगे पाठ 12 के प्रश्न उत्तर कितने कौवे। अभी उनका हमने विचार किया, अब हम उनको लिख करके दोहराएंगे। कितने कौवे, कितने कौवे। और पाठ 12 में हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है प्रश्न 1। प्रश्न 1 में हमारे पास है बच्चों कृष्णदेव ने मंत्री से क्या करने के लिए कहा? कृष्णदेव ने मंत्री से क्या करने? कृष्णदेव ने मंत्री से क्या करने के लिए कहा? कृष्णदेव ने मंत्री से क्या करने के लिए कहा?
बच्चों कृष्णदेव ने मंत्री से क्या करने के लिए कहा? कृष्णदेव ने मंत्री से उनके दौरे पर जाने का प्रबंध करने के लिए कहा। तो हम यहाँ लिखेंगे कृष्णदेव ने मंत्री, म पर बिंदी, त्र पर बड़ी की मात्रा, मंत्री से उनके दौरे, र पर एक ही मात्रा, रे पर जाने का, क पर आ की मात्रा का, प्रबंध करने के लिए कहा। कृष्णदेव ने मंत्री से उनके दौरे पर जाने का प्रबंध करने के लिए कहा। उसके बाद प्रश्न दो है, तेनालीराम दरबार में देर से क्यों पहुंचे? तेनालीराम, राम दरबार में, म पर एक ही मात्रा में, देर से क्यों पहुंचे? च पर एक ही मात्रा, चे। तेनालीराम दरबार में देर से क्यों पहुंचे? तेनालीराम दरबार में देर से क्यों पहुंचे? उत्तर में हम लिखेंगे उत्तर 2। तेनालीराम दरबार में देर से पहुंचे क्योंकि वह कौवों को रोटी खिला रहे थे। तो हम यहाँ लिखेंगे तेनालीराम, तेनाली, फिर है राम एक साथ रहेगा, राम, तेनालीराम दरबार में, म पर एक ही मात्रा, में, देर, द पर एक ही मात्रा, देर से पहुंचे, क्योंकि वे, व पर एक ही मात्रा, वे कौवों को रोटी, ट पर बड़ी की मात्रा, टी, खिला, ख पर छोटी की मात्रा, खिला रहे थे। तेनालीराम दरबार में देर से इसलिए पहुंचे क्योंकि वह कौवों को रोटी खिला रहे। तो बच्चों इस पाठ का पहला प्रश्न है, कृष्णदेव ने मंत्री से क्या करने के लिए कहा? कृष्णदेव ने मंत्री से क्या करने के लिए कहा? कृष्णदेव ने मंत्री से उनके दौरे पर जाने का प्रबंध करने के लिए कहा। कृष्णदेव ने मंत्री से उनके दौरे पर जाने का प्रबंध करने के लिए कहा। तेनालीराम दरबार में देर से क्यों पहुंचे? तेनालीराम दरबार में देर से पहुंचे क्योंकि वे कौवों को रोटी खिला रहे थे। तो पहला प्रश्न है, तेनालीराम दरबार में देर से क्यों पहुंचे? तेनालीराम दरबार में देर से इसलिए पहुंचे क्योंकि वह कौवों को रोटी खिला रहे थे। तो बच्चों इस तरह से हमने पहला और दूसरा प्रश्न दोहरा लिया। पहला प्रश्न है, कृष्णदेव ने मंत्री से क्या करने को कहा? कृष्णदेव ने मंत्री से उनके दौरे पर जाने को कहा। कृष्णदेव ने मंत्री से उनके दौरे पर जाने का प्रबंध करने के लिए कहा। कृष्णदेव राज्य के दौरे पर जाना चाहते थे तो उन्होंने मंत्रियों से उनके दौरे पर जाने का प्रबंध करने के लिए कहा। उसके बाद तेनालीराम दरबार में क्यों देर से क्यों पहुंचे? तेनालीराम दरबार में
देर से पहुंचे क्योंकि वे कौवों को रोटी खिला रहे थे, क्योंकि वह कौवों को रोटी खिला रहे थे। तो बच्चों यह है पहला और दूसरा प्रश्न। अब हम करेंगे तीसरा प्रश्न। हमारा तीसरा प्रश्न है, हमारा तीसरा प्रश्न है बच्चों, कृष्णदेव ने तेनालीराम से क्या सवाल पूछा। प्रश्न तीन है। कृष्णदेव ने तेनालीराम से कृष्णदेव ने तेनालीराम से क्या सवाल पूछा। कृष्णदेव ने तेनालीराम से क्या सवाल पूछा। अब उत्तर में हम लिखेंगे, उत्तर में हम लिखेंगे कृष्णदेव ने तेनालीराम से पूछा हमारे राज्य में कितने कौवे हैं। हमारे राज्य में कितने कौवे हैं। कृष्णदेव ने तेनालीराम से पूछा हमारे राज्य में कितने कौवे हैं। कृष्णदेव ने तेनालीराम से पूछा हमारे राज्य में कितने कौवे हैं। तो बच्चों यह था हमारा तीसरा प्रश्न। अब हम करेंगे चौथा प्रश्न, इस पाठ का चौथा प्रश्न है, दरबारियों की तेनाली के बारे में कैसी सोच थी। दरबारियों की तेनालीराम के बारे में कैसी सोच थी। अब उत्तर में हम लिखेंगे, उत्तर में है दरबारियों की तेनालीराम के बारे में दरबारियों की क पर बड़ी की मात्रा तेनालीराम के बारे में सोच अच्छी नहीं थी। उन्हें लगता था कि क पर छोटी की मात्रा कि तेनालीराम
अपने आप, अपने आप को बहुत चतुर समझते हैं। समझते हैं। तो बच्चों, पहला हमारा प्रश्न है, कृष्णदेव ने तेनालीराम से क्या सवाल पूछा? कृष्णदेव ने तेनालीराम से क्या सवाल पूछा? कृष्णदेव ने तेनालीराम से पूछा, सारे राज्य में कितने कौवे हैं, या हमारे राज्य में कितने कौवे हैं। उसके बाद दरबारियों की तेनालीराम के बारे में सोच कैसी थी, या कैसी सोच थी। दरबारियों की तेनालीराम के बारे में सोच अच्छी नहीं थी। उन्हें लगता था कि तेनालीराम अपने आप को बहुत चतुर समझते हैं। तो बच्चों, आपको यह प्रश्न मैंने समझाया था कि जो दरबारी थे उनको लगता था कि तेनालीराम अच्छे नहीं हैं, वह अपने आप को बहुत चतुर समझते हैं, इसलिए वो दरबारी उनके बारे में अच्छा नहीं सोचते थे। तो बच्चों, यह थे प्रश्न पाठ 12 के, जिनको आज हमने दोहराया। आप भी इन्हें पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। जो भी प्रश्न उत्तर आज हमने इस वीडियो में दोहराया है, आप उनको लिख करके, पढ़ करके याद कर लीजिएगा। अगले वीडियो में एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।